वाई डज मैक्स हेल्थ केयर गेट प्रीमियम वैल्यूएशन, इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आज ही मैक्स हेल्थ केयर का रिजल्ट आया था फॉर Q3 ऑफ FY24, जिसके बाद स्टॉक इज ऑल्सो अप बाय 5% एट द टाइम दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो चलिए समझते हैं कि आप ब्लैंकेट वे में अगर वैल्यूएशंस की तरफ देखोगे, मैक्स हेल्थ केयर जैसी कंपनी का हॉस्पिटल बिजनेस है, बहुत असेट हैवी बिजनेस है, जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, उसके बावजूद ये जो कंपनी है दैट इज़ वैल्यूड एट ऑलमोस्ट 65 to 70 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स। तो क्या इसके रीजंस है एंड कैसे इसके फंडामेंटल्स दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, इन चीज़ों की बात इस छोटे से वीडियो में हम करेंगे फ्रॉम द लाइट ऑफ Q3 FY24 रिजल्ट्स। तो मैक्स हेल्थ केयर का जो बिजनेस है दैट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनकी सेगमेंट जो है दैट इज द हेल्थ केयर सेगमेंट विच इज द हॉस्पिटल्स बिजनेस। तो इस हॉस्पिटल बिजनेस में द कंपनी बेसिकली हैज फैसिलिटीज जो उनके अलग अलग जगहों पर है, मेनली दिल्ली NCR रीजन में सिचुएटेड है। सेकेंड जो डिवीजन है दैट इज द पैथोलॉजी बिजनेस। तो दिस इज लाइक डायग्नोस्टिक बिजनेस, जो किसी भी डॉक्टर पैथ लैब्स या फिर SRL लैब्स जैसा जो बिजनेस होता है वो है। एंड द थर्ड बिजनेस इज मैक्स एट होम विच इज द वेलनेस सर्विसेज बिजनेस। ये एक प्रीमियम काइंड ऑफ सेगमेंट है जिसमें अगर घर पे ही किसी को एडमिट करना है तो उस केस में मैक्स भी उनके सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग दी एडिक्वेट मशीनरी दैट इज रिक्वायर्ड देयर एंड स्टाफ जो उनके लिए लगेगा टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट। तो ये 3 बेसिकली बिजनेसेस है, लेकिन सबसे मेजर रेवेन्यू जो आता है, ऑलमोस्ट एंटायर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द हॉस्पिटल बिजनेस इटसेल्फ। तो चलिए समझते हैं कि क्या इसके फंडामेंटल्स किस तरह से दिखते हैं, बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। करंट कैपेसिटी इनकी 3550 बेड्स की है, टोटल बेड्स कंपनी के पास इतने हैं। एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कहाँ पर ये सिचुएटेड है। मेनली दिल्ली NCR ही इनका मेन मार्केट है जहाँ पर मैक्सिमम बेड्स इनके एसोसिएटेड है। तो एक डिफरेंशिएशन कंपनी का ये है कि दे ऑफर देयर फैसिलिटीज, इनके फैसिलिटीज सारे एक प्रीमियम लोकेशन में लोकेटेड है। इनका अपना टारगेट मार्केट फिक्स है कि इनको जो एफ्लुएंट क्लास है उनको केटर करना है। ऑब्वियसली उस हिसाब से ही रेट्स भी ये चार्ज करते हुए नजर आते हैं। आउटसाइड दिल्ली NCR इनका मुंबई में एक हॉस्पिटल है, मोहाली, भटिंडा एंड देहरादून में इनके कुछ हॉस्पिटल फैसिलिटीज है। कुछ अपकमिंग मैक्स हॉस्पिटल्स भी है जो दिल्ली NCR एंड उसी के आसपास के रीजन्स में लोकेटेड है, उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। सो टोटल 17 फैसिलिटीज है, 82% जो बेड्स है वो मेट्रो सिटीज में ही है। सो यहाँ पर कंपनी के कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, दैट इज वाई दे ऑल्सो चार्ज अ हायर अमाउंट फ्रॉम देयर पेशेंट्स। ऑक्यूपेंसी रेट्स जो है कंपनी के, दे आर मोर देन 70%, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन दिस इंडस्ट्री। नॉर्मली हॉस्पिटल इंडस्ट्री में अगर 60% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रेट्स होंगे देन दैट इज कंसिडर्ड वेरी गुड। सो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से 70% इज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस बिजनेस। तो चलिए अभी आते हैं हम Q3 के रिजल्ट्स पर। क्विकली जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है उनकी बात हम कर लेते हैं। ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो इस क्वार्टर के लिए 1779 करोड़ हुआ है फॉर Q3 विच इज अ 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एबिडा जो है उसमें 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है दैट हैज ग्रोन बाय 26% टू 338 करोड़। ये थे कुछ बेसिक नंबर्स। अब समझते हैं कि जो की पैरामीटर्स है उनमें कैसे कैसे चेंजेस इस क्वार्टर में आए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस क्वार्टर में एक की इवेंट हुआ था मैक्स हेल्थ केयर के लिए, एंड दैट वाज एन एक्विजिशन दैट दे डिड ऑफ अ हॉस्पिटल इन लखनऊ। तो सहारा हॉस्पिटल नाम से ये हॉस्पिटल है विच इज लोकेटेड इन आवर एरिया कॉल्ड गोमती नगर इन लखनऊ। 550 बेड्स का हॉस्पिटल है। टोटल अमाउंट जो कंपनी ने पे की टू अक्वायर सहारा हॉस्पिटल्स, 100% एक्विजिशन किया है, उसके लिए उन्होंने पे किया ₹940 करोड़। एंड अगेन जो स्ट्रेटेजी क्लियर है कंपनी की कि उनको हॉस्पिटल्स ऐसे एफ्लुएंट रीजन्स में ही रखने हैं, उसी का कंटिन्यूएशन इस एक्विजिशन के साथ कंपनी ने किया है। ये भी सिमिलर जिस मार्केट को टारगेट करता है मैक्स हेल्थ केयर, उसी में टारगेटेड ये एक्विजिशन कंपनी ने किया है। सो दे हैव स्टेड ट्रू टू व्हाट देयर स्ट्रेटेजी इज। अगर वो एक्विजिशन कर रहे हैं फिर भी एक लैंड पार्सल है 27 एकर्स का, वो इन्होंने पूरा खरीदा है। 17 स्टोरी बिल्डिंग है ये, एंड दे ऑफर दिस हॉस्पिटल ऑफर्स वेरियस स्पेशलिटीज। दे गो फ्रॉम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, सारे जो की वर्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर ऑफर्ड है। अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल नंबर्स की। Q3 के नंबर्स अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, यानी एक ऑक्यूपाइड बेड के पीछे पर डे कितने पैसे हॉस्पिटल कमा पा रहा है। तो उसमें अगेन इंप्रूवमेंट दिखी है पिछले 7-8 क्वार्टर से। इफ यू सी, ये इंप्रूवमेंट बढ़ती ही जा रही है। दे हैव डन वेरी गुड इंप्रूवमेंट इन देयर आरपॉप लेवल्स। करंटली दोज आर ₹76,800 विच इज
better than any other hospital company, listed company that you can see in India. तो ये ARPOB जो है ये भी 15% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। लेकिन इन पेशेंट वॉल्यूम्स जो है IPD जिसे कहते हैं वो वॉल्यूम्स कम हो गए हैं। इसका मेन रीजन इवन ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी थोड़ा सा जो है ये वॉल्यूम जो है वो कम हुआ है। एक मेन रीजन तो यही होता है कि Q3 सीजनली पुअर क्वार्टर रहता है हॉस्पिटल बिजनेस के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन होता है। Q2 मॉनसून रिलेटेड डिजीजेस की वजह से ये एक बेटर सीजन हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए होता है। सो Q3 ऑलरेडी एक फेस्टिव सीजन का इम्पैक्ट यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन इससे ये साबित हो रहा है कि इन पेशेंट वॉल्यूम्स डिक्रीज होने के बावजूद अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू पर पेशेंट या फिर स्पेशलिटी मिक्स जो है हॉस्पिटल का वो इंप्रूव हो रहा है। यानी जो पेशेंट्स है वो ऐसी चीज़ों के इलाज के लिए हॉस्पिटल के पास आ रहे हैं जिसके लिए हॉस्पिटल बेटर प्राइजेस चार्ज कर सकता है, जो जनरली एक प्रीमियम सर्विस होती है। सो दिस विल इंक्लूड कार्डियोलॉजी या फिर हार्ट रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड जो भी डिसीजेज होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए मेनली ये जो इंक्रीज है वो नजर आ रहा है। तो क्लियर है कि वॉल्यूम्स आर सबड्यूड, वॉल्यूम्स सिमिलर लेवल पर है, बट स्टिल रेवेन्यू एंड ARPOB इज इंक्रीजिंग। सो स्पेशलिटी मिक्स इज क्लियरली इंक्रीजिंग हियर। इफ यू सी द अदर वर्टिकल्स ऑफ द बिजनेस, हालांकि ये जो दो वर्टिकल्स है यानी मैक्स लैब्स एंड मैक्स एट होम, ये कंपनी के लिए काफी छोटा पार्ट है, बट स्टिल दे आर इंक्रीजिंग क्वाइट वेल। मैक्स लैब्स का जो रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में 21% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। वहीं मैक्स एट होम जो है उनका भी रेवेन्यू 24% से इंक्रीज हुआ है। सो हालांकि बेस यहाँ पर बहुत छोटा है, बट ऑल दीज वर्टिकल्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सम ग्रोथ इन द टॉप लाइन ऑफ द बिजनेस। अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने जाए तो हमें लॉन्गर टर्म के फाइनेंशियल्स देखना ज़रूरी है, और वो जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लियर है कि इनका जो ग्रोथ है पिछले 2-3 सालों से वो काफ़ी अच्छा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। FY23 में मैक्स का जो रेवेन्यू था दैट वाज 4,500 करोड़। इन 9 months of FY24 they have already reached the revenue mark of almost 4,000 करोड़। EBITDA की भी अगर बात हम करें तो पिछले साल में यानी FY23 में for entire 12 months the company did an EBITDA of 1,380 crores। ये 9 months के लिए ऑलरेडी 1,243 करोड़ का EBITDA कंपनी ने कर लिया है। EBITDA मार्जिन भी 31% का है, विच इज ऑल्सो क्वाइट गुड। ROC ROE नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो दे आर मोर देन 30%। सो दैट शोज कि फंडामेंटली ये बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, एंड दैट कंटिन्यूज टू बी द केस सिंस द लास्ट 2-3 ईयर्स। अब बात आती है कि आगे का क्या। ये सारे नंबर्स तो अच्छे हैं, पास्ट हिस्टोरिकल ग्रोथ जो है वो हमेशा वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन आगे का कंपनी का क्या क्या प्लान्स है। तो कंपनी ने जो प्लान्स बताए हैं उनके फ्यूचर एक्सपांशन के लिए, तो उनके हिसाब से ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड एक्विजिशंस दोनों का प्लान्स कंपनी ने रखा है। ग्रीनफील्ड में आप बेसिकली एक लैंड पार्सल खरीदते हो एंड स्टार्ट से पूरी जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल के लिए वो बनाते हो। ब्राउनफील्ड इज मोर क्विकर, क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल या फिर बिल्डिंग को आप एक्वायर करके तुरंत वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो जल्दी से शुरू कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जेस्टेशन पीरियड बहुत होता है। एक हॉस्पिटल फैसिलिटी आप चालू करोगे, वहाँ से वो जब तक प्रॉफिटेबल होगी उसमें 6-7 साल ईजिली लग जाते हैं। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री, बट दैट इज़ समवॉट अंडरस्टूड फॉर द मार्केट एज वेल। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है फैक्टरिंग इन होता है वो इन चीज़ों में आप ऑलरेडी देख सकते हो। तो कैपेसिटी इंक्रीज कितनी होगी? कंपनी का ये प्लान है कि दे वांट टू डू द कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी 2x इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। यानी अगले 4-5 सालों में ही उनको नंबर ऑफ बेड्स करंट रेट यानी 3,500 के आसपास के बेड्स हैं उनके पास, मे बी दे वांट टू टेक इट टू मोर देन 7,000 बेड्स इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। तो आगे के केपेक्स प्लान्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दीज आर सम ऑफ द प्लान्स दैट दे हैव डिस्क्लोज्ड इन देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एज वेल। तो उसी प्लान्स को वो अमल करते हुए एक एक्विजिशन उन्होंने इस क्वार्टर में किया है। मे बी दे लुक फॉर इवन मोर एक्विजिशंस विच माइट बी in line with what their own philosophy is here. So ये थी सारी चीज़ें about Max Healthcare। जब ऐसे strong fundamentals का business आता है which is continuously showing good growth, generally it is always premiumly valued, but as you know किसी भी प्रीमियम वैल्यूएशन वाले बिजनेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा कम होती है। सो आपको ये बिजनेस क्लियरली पता होना चाहिए। हमने पास्ट में भी काफ़ी वीडियोस मैक्स हेल्थकेयर पर किए हैं, तो अगर आपको बिजनेस को और भी डिटेल में समझना है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट्स में मुझे बताइए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investchetna.in पर बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जो आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज आप हमारे वेबसाइट पर ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।